सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी कि क्लिनिकल पिक्चर क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर का। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने कॉज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है एंड डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है एबनॉर्मेलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी। इन सब सारे एपिसोड के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से देख करके अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं क्लिनिकल पिक्चर, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का क्लिनिकल पिक्चर होता क्या है। पहले इस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, यानी क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है एंजाइटी डिसऑर्डर से, ठीक है, तो वो किस तरीके से हाव भाव को प्रेजेंट करेगा, उस हाव भाव को देख करके, उस पिक्चर को या उस तस्वीर को देख करके एक जो मतलब कि ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो वहाँ पे प्रोफेशनल है, क्लिनिशियंस है, साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो भी है, ठीक है, वो उसको पहचान पाएगा, ठीक है। वो पहचानने के लिए जो संकेत देता है व्यक्ति, वही हो जाता है एक तरीके से क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि एक तरीके से तस्वीर कैसे प्रेजेंट करता है एंजाइटी डिसऑर्डर का। सो द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम थेरेपेटिक इमेज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टूल टू एड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन मेंटल हेल्थ एंड टू हेल्प प्लान टू द करेक्ट ट्रीटमेंट। चिंता विकारों का नैदानिक तस्वीर, यानी कि चिंता विकारों की चिकित्सीय छवि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को समझने और सही उपचार की योजना बनाने में एक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करती है, एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड दीज एस्पेक्ट्स। लीव ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि चिंता और डर का स्तर क्या होगा, इस चीज के बारे में मतलब कि देख करके पता लगाया जा सकता है। जैसे फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक लक्षण, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ, टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर सच एज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट प्लान। यह सब सारी चीजें क्या है क्लिनिकल ऑफ पिक्चर एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारी चीजें देखती हैं। जैसे मान लीजिए एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी भी स्पेसिफिक इवेंट, पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में लगातार चिंता करता रहता है कि अब ये चिंता देखिए पास में रिलेटेड जो चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में भी हो सकती है, या फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उसके बारे में भी चिंता लगातार कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति, हम मानते हैं एक व्यक्ति की इमेजिन करते हैं जो अपनी जॉब से जॉब कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो जॉब करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो जॉब प्रमोशन है वो किसी कारण से रुका पड़ा है, ठीक है। अब चूंकि एक तरीके से फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर में वो अपने जॉब में प्रमोशन पाना चाहता है और उसके लिए वो एक तरीके से क्या करे, बहुत तरीके से मेहनत भी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर है जो उसको प्रमोशन दिलाने से रोक रही है, ठीक है। और उन फैक्टर्स के बारे में वो लगातार सोचते चला जा रहा है, सोचते चला जा रहा है, जो कि वो फैक्टर उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो उसको प्रमोशन दिला सके, ठीक है। उसको एक तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वो लगातार चिंता कर रहा है उन फैक्टर्स के बारे में कि क्या होगा अगर मान लीजिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें ऐसा क्यों कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह सब सारी चीजें क्या है, अब इसकी वजह से वो लगातार चिंता में है, ठीक है। वो अपने मतलब कि लाइफ से रिलेटेड में चिंता, अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मतलब चिंता कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा उसकी वजह से नहीं होगा, या फिर मैंने ऐसा अगर मतलब वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, ठीक है, या ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिली तो मैं ये चीज़ नहीं खरीद पाऊंगा, फिर इसके बाद वो मेरे साथ नहीं होगी, वो मेरे साथ नहीं होगा, मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों के बारे में वो एक तरीके से चिंता कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या अब उसकी डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से समझ सकते हो, एक तरीके से चिंता कर रहा है और इतना ज्यादा चिंता कर रहा है कि उसकी डेली लाइफ उससे प्रभावित हो रही है, ठीक है। वो फ्यूचर से रिलेटेड इतना चिंतित हो जा रहा है, वो प्रेजेंट को जीना भूल जा रहा है। वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ समझने लायक है कि अब वो जो उसका एक तरीके से सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरीके से छवि प्रेजेंट करेगा और उस एंजाइटी में, उस चिंता में कैसे छवि को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो शारीरिक रूप से उसकी मसल्स में एक तरीके से टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, और उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और उसका मतलब सांस लेने, मतलब लगातार सांस लेना, ब्रीदिंग रैपिड, मतलब एक तरीके से हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एक तरीके से वो तनाव में रहेगा। ठीक है, उसके चेहरे पे फियर होगा, डर होगा, ऐसा चिंता एक तरीके से क्लिनिकल पिक्चर को एक तरीके से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मेंटल सिम्टम्स में क्या होते हैं, एक तरीके से डरा डरा रहेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, डरा डरा सा रहेगा। तो एक तरीके से क्या है, एक क्लिनिकल पिक्चर को वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इन सब सारी चीज़ें हाव भाव को देख करके जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो यह पता लगाएगा कि इसको किस टाइप की एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वहाँ पे हमने ये भी समझा था कि ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कारण क्या होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो जो थेरेपिस्ट है वो समझ पाएगा कि आखिर ये किस प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, फिर उस हिसाब से उस पिक्चर को देखने के बाद अब उसका ट्रीटमेंट प्लान करेगा, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इसमें सारे प्रोसेस अपनाए जाएंगे, ये मेडिकेशन होगा, या इसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसको इस एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकलने में इसकी हेल्प कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा वो जो वहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट है, यानी कि जो इलाज करने वाला डॉक्टर है, जो साइकोलॉजिस्ट है। तो क्लिनिकल पिक्चर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर या जो थेरेपिस्ट है वो यह पता लगा पाता है कि व्यक्ति किस प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर से चिंतित है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो यही एक तरीके से क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर के मेन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर आती है। सो गाइस, चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।